पाकिस्तान की कहानी, एक सफ़र, एक ख्वाब, एक हकीकत। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये जज्बात की दास्तान है, कुर्बानियों की कहानी है, एक कौम के अज़्म की गवाही है। ये वो सफ़र है जो हमें हमारे माजी से जोड़ता है और हमारे हाल पर सवाल उठाता है। ये दस्तावेज़ी सीरीज़ पाकिस्तान का उरूज और आज एक सोच, एक सवाल, इसी सफ़र की अक्कासी है। हम इन गहरे जज्बात और तारीख़ी लम्हात को छुएंगे जिन्होंने इस कौम को जन्म दिया। आज हम इस ख्वाब की बुनियाद रखेंगे जो लाखों कुर्बानियों से हकीकत बना। आज हम पेश कर रहे हैं हिस्सा अव्वल, ख्वाब से हकीकत तक, पाकिस्तान की बुनियाद। 1905 का हिंदुस्तान बरतानवी राज की जंजीरों में जकड़ा हुआ। एक ऐसा दौर जब बरसगीर के मुसलमान अपनी शनाख्त खो चुके थे और मायूसी के गहरे बादल छाए हुए थे। वो अपनी अज़मत रफ्ता को भूल चुके थे और एक बेसमत हुजूम की मानिंद थे। इसी तारीख दौर में लाहौर का एक शायर, एक मुफक्किर, एक फ़लसफ़ी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपनी बसीरत के साथ नमूदार हुए। उनकी आंखों में एक आज़ाद वतन का ख्वाब था, एक ऐसी सरजमीन जहां मुसलमान अपनी अक़दार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकी। यह ख्वाब सिर्फ एक ख़ित्ता ज़मीन का नहीं था, बल्कि एक तहज़ीब की बका का था। इकबाल ने फ़र्द की अहमियत को इज्तिमाई तकदीर से जोड़ा। उन्होंने बताया कि हर फ़र्द का किरदार कौम की तामीर में कलीदी हैसियत रखता है। उनका पैगाम था कि खुदी को पहचानो, अपने अंदर की ताकत को बेदार करो और अपनी मंजिल खुद तय करो। उनकी शायरी ने सुई हुई कौम को बेदार किया। उनके अशार ने मुसलमानों के दिलों में नई रूह फूंक दी, उन्हें अपनी अज़मत का एहसास दिलाया और उन्हें एक नई सोच दी। ये शायरी महज अल्फाज नहीं थे, ये एक तहरीक थी, एक इनकलाब था। इकबाल का बुनियादी ख्याल ये था कि मुसलमान सिर्फ एक मजहबी गिरोह नहीं, बल्कि एक अलग तहजीब, एक मुकम्मल कौम है। इनकी सकाफत, इनकी तारीख, इनके रस्म और रिवाज उन्हें दूसरों से मुमताज़ करते हैं। उन्हें अपनी बका के लिए एक अलग वतन की ज़रूरत है। फिर एक और अजीम रहनुमा मैदान में आए, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जहानत, अज़्म और बेलौस खिदमत से तारीख का धारा मोड़ दिया। ये थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने सियासत को महज इक़्तिदार का खेल नहीं समझा, बल्कि उसे इबादत का दर्जा दिया। 1930 में अल्लामा इकबाल ने अपने इलाहाबाद खुतबे में मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का तसव्वुर पेश किया। ये एक इनकलाबी सोच थी जिसने बरसगीर की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसा बीज था जो बाद में एक तनावर दरख्त बना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस ख्वाब को एक ठोस हकीकत में बदलने का बेड़ा उठाया। उन्होंने इकबाल के नज़रिए को अमली शक्ल देने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था और उनकी क़ियादत बेमिसाल थी। कायद आज़म का मशहूर कौल, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती, उनके पुख्ता यकीन और कौम के लिए उनकी मोहब्बत का अक्कास है। ये अल्फाज आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में गूंजते हैं। 1930 से 1947 तक के 17 साल एक इनकलाबी दौर था। ये वो वक्त था जब एक ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। ये जिदोजहद सिर्फ सियासी नहीं थी, बल्कि एक नज़रियाती जंग थी। इस तहरीक की असल मुहर्रिक मुस्लिम कम्युनिटी की अपनी शनाख्त और हुकूक के लिए जिदोजहद थी। वो एक ऐसे निज़ाम से आज़ादी चाहते थे जहां उन्हें अक़लियत समझा जाता था और उनके हुकूक पामाल किए जाते थे। वो अपनी तकदीर के मालिक खुद बनना चाहते थे। जैसे जैसे तहरीक पाकिस्तान ने जोर पकड़ा, ये ख्वाब हर मुसलमान के दिल में घर कर गया।
यह सिर्फ चंद रहनुमाओं का ख्वाब नहीं रहा, बल्कि एक इज्तिमाई आरज़ू बन गया। हर गली, हर महल्ले, हर गांव में आज़ादी का नारा गूंजने लगा। पाकिस्तान का नारा इस इज्तिमाई ख्वाब की अलामत बन गया। यह सिर्फ एक कलमा नहीं था, ये एक अहद था, एक वदा था, एक नज़रिए की बुनियाद था। ये नारा लाखों दिलों की धड़कन बन गया। इस ख्वाब की ताबीर के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी गई। लाखों लोगों ने अपनी जानें निछावर की, अपने घर बार छोड़े, अपनी ज़मीनें गिनवाईं और अपने प्यारों से बिछड़ गए। ये एक ऐसी जिदोजहद थी जिसकी मिसाल तारीख में कम मिलती है। तकसीम के वक्त के मनाजिर आज भी दिल दहला देते हैं। हिजरत करने वाली ट्रेनें, मुहाजिरीन के काफिले, खूनरेज़ी और बेघरी, ये सब इस आज़ादी की कीमत थी जो हमें मिली। हर ख़ानदान की अपनी एक दर्दनाक कहानी है। इस अफरा तफरी और तबाही के बावजूद उम्मीद का चिराग कभी नहीं बुझा। लोगों के दिलों में एक आज़ाद वतन की उम्मीद जिंदा रही। वो जानते थे कि यह कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और एक रोशन मुस्तकबिल उनका मुंतज़िर है। और फिर वो दिन आया, 14 अगस्त 1947। एक नई सुबह, एक नया मुल्क, एक नई उम्मीद। पाकिस्तान का जन्म हुआ। यह सिर्फ एक मुल्क का क़याम नहीं था, ये एक नज़रिए की फतह थी, एक ख्वाब की ताबीर थी। रेडियो पाकिस्तान से होने वाला वो तारीख़ी ऐलान आज भी हमारे कानों में गूंजता है। सलाम ए पाक सरज़मीन, सलाम ए पाक वतन। ये वो लम्हा था जब एक कौम ने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया और दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत उभरी। पाकिस्तान की बुनियाद सिर्फ ज़मीन के एक टुकड़े पर नहीं रखी गई थी। ये ईमान, कुर्बानी और एक मजबूत नज़रिए पर कायम हुआ। ये वो उसूल थे जिन्होंने इस कौम को मुत्तहिद किया और इसे एक मंजिल दी। आज हमें खुद से एक अहम सवाल पूछना है, क्या वो असल ख्वाब आज भी जिंदा है? क्या हमने उन कुर्बानियों की कदर की है? क्या हम इस नज़रिए पर कायम हैं जिसकी बुनियाद पर यह मुल्क हासिल किया गया था? ये सवाल हमें अपने हाल पर गौर करने और अपने मुस्तकबिल की समत मुतय्यन करने पर मजबूर करता है। हमें अपने माजी से सबक सीखना है और अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाना है। हमारी अगली किस्त में हम पाकिस्तान के इब्तिदाई सालों और उसके उरूज की कहानी को मज़ीद गहराई से देखेंगे। हम इन चैलेंजेस और कामयाबियों का जायज़ा लेंगे जिन्होंने इस कौम को तश्कील दिया। हम पाकिस्तान की तरक्की की बुनियादों पर रोशनी डालेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने आबाओ अजदाद के ख्वाब को कैसे पूरा कर सकते हैं। ये सफ़र जारी रहेगा, एक सोच, एक सवाल के साथ। इस तारीख़ी सफ़र में हमारे साथ शामिल रहें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली किस्त से महरूम ना रहें। आपका साथ ही हमारी ताकत है।